सेंटर के जरिए स्टेट से हर 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करने पर बिहार को 923 रुपये, जबकि वहीं तमिलनाडु को 29 रुपये दी जाती है। Budget allocated for 22-23 to the Southern Railways is only 59 crores and the Northern Railways is 13,200 crores. तो आखिर साउथ इंडियन स्टेट्स को इतनी कम रिटर्न क्यों दी जाती है, और साउथ इंडिया इतनी कम रिटर्न के बावजूद नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा डेवलप कैसे है? देश के आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा था कि किस स्टेट को कितना टैक्स मिलना चाहिए। हर स्टेट का रेवेन्यू एक जैसा नहीं था, किसी स्टेट का रेवेन्यू कम था तो किसी का ज़्यादा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1951 में इंडिया के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक फाइनेंस कमीशन बनाई, जिसे हर 5 साल में चेंज किया जाना था। कमीशन का काम ये डिसाइड करना था कि स्टेट के जरिए लिए गए पैसे कितने सेंटर को जाएंगे और कितने स्टेट को। 2017 में 15 फाइनेंस कमीशन बनाई गई, जिसमें 6 फैक्टर्स डिटरमाइन किए गए जिनकी बेसिस पर स्टेट को पैसे दिए जाएंगे। इन 6 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर ऐसे थे जो साउथ इंडियन स्टेट्स को पसंद नहीं आई। बेसिकली इनकम डिस्टेंस ये देखता है एक स्टेट की एवरेज इनकम क्या है और वो इनकम इंडिया के सबसे अमीर स्टेट के एवरेज इनकम से कितनी दूर है, और जिसकी वजह से जिन स्टेट की इनकम लो होती है उनको टैक्स रिटर्न ज़्यादा मिलता है। साउथ इंडियन लीडर्स चाहते हैं कि पॉपुलेशन के लिए 2011 का सेंसस डेटा नहीं बल्कि 1971 का डेटा यूज़ किया जाए। बट ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। 1961 से 1971 इन 10 सालों में इंडिया का पॉपुलेशन 35% तक बढ़ गई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कई स्टेप्स लिए, जिनमें से इंदिरा गांधी ने नसबंदी जैसे बड़े स्टेप्स भी लिए। बहुत सारे स्टेट को इस बात का डर था कि अगर वो अपनी स्टेट के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो उन्हें टैक्स रिटर्न कम मिलेगी। इस डर को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि वो लेटेस्ट डेटा का यूज ना करके 1971 का ही डेटा यूज करेंगे, जिसके बाद कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। 1971 से 2011 के बीच जहां केरला की पॉपुलेशन 56% तक बढ़ी थी, वहीं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 130% तक बढ़ गई थी। अगर सरकार 2011 के डेटा को यूज करती है तो साउथ इंडियन स्टेट को 24,000 करोड़ का नुकसान होगा, जबकि वहीं पर नॉर्थ इंडियन स्टेट को 35,000 करोड़ का फायदा होगा। इसलिए जब 15 फाइनेंस कमीशन ने 2011 के सेंसस डेटा को यूज करना चाहा तो साउथ इंडियन लीडर्स ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाया। फाइनेंस कमीशन का कहना है कि वो साउथ इंडियन स्टेट के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि उस स्टेट को ज्यादा पैसा दिया जाए जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। साउथ इंडियन स्टेट ये भी कहती है कि पॉपुलेशन की वजह से सिर्फ नॉर्थ इंडियन को ज्यादा पैसा ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर भी मिल सकता है। एज वी नो, पार्लियामेंट की सीट्स भी स्टेट पॉपुलेशन के बेसिस पे ही डिसाइड होती है। अभी तक पार्लियामेंट की सीट्स 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग डिवाइड है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी 2011 के सेंसस के मुताबिक सीटें डिवाइड होती है तो यूपी और बिहार को ज्यादा सीटें मिलेंगी। साउथ इंडियन स्टेट्स में देश की 20% पॉपुलेशन ही रहती है। उसके बावजूद साउथ इंडियन स्टेट्स इंडिया के जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करती है। साउथ इंडिया के सारे इंडस्ट्रीज को अगर मिला दिया जाए तो 1447 इंडस्ट्रीज पूरे साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया के ग्रोथ में एक मेजर रोल फ्रेट इक्वलाइजेशन का भी है, जो 1957 में इम्प्लीमेंट हुआ था। बेसिकली फ्रेट इक्वलाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके तहत कोई भी कंट्री इंडिया के किसी भी हिस्से में फैक्ट्री लगाए, उसे मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, जिसकी वजह से कंपनीज अपनी फैक्ट्री उन स्टेट में लगाने लगी जहाँ पोर्ट्स करीब हो, जिससे साउथ इंडियन स्टेट्स को बहुत फायदा पहुंचा। साउथ इंडिया के डेवलपमेंट का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। साउथ इंडियन स्टेट्स नॉर्थ इंडियन स्टेट के मुकाबले लिटरेसी रेट में भी आगे हैं। इनफैक्ट केरला इंडिया के लिटरेसी रेट के मामले में टॉप पे आता है। साउथ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने मिड डे मील की शुरुआत की। फॉरेन रेमिटेंस का भी काफी बड़ा रोल रहा है साउथ इंडिया के डेवलपमेंट में, क्योंकि साउथ इंडिया के लोग हाईली एजुकेटेड हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉयड हैं। कर्नाटक देश का पहला स्टेट था जिसने आईटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी ताकि वहाँ आईटी हब्स डेवलप हो सकें, और इसी के सक्सेस का नतीजा है कि आज हमारे पास बैंगलोर है, जिसे इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये कहना गलत होगा कि नॉर्थ इंडियन स्टेट साउथ इंडियन स्टेट्स के हक का पैसा चुरा रहे हैं। फाइनेंस कमीशन के लिए हर स्टेट की डेवलपमेंट सेम प्रायोरिटी रखती है। यहाँ किसी स्टेट की जीत या हार की बात नहीं हो रही। अगर कोई भी स्टेट प्रोग्रेस करता है तो वो इंडिया की जीडीपी में ही कंट्रीब्यूट करेगा। एंड आफ्टर ऑल, एज अ इंडियन हमें दूसरे स्टेट की डेवलपमेंट को देखकर जेलसी नहीं बल्कि प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंडिया के ही स्टेट है, और चाहिए कि उसके पॉजिटिव चीज़ों को अपने स्टेट में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें।